नमस्कार दोस्तों, मेरे लॉयल फैमिली, जब मैं हूं हॉरर क्रिएशन पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। यह कहानी भूतिया हवेली की है। एक गांव में पुरानी हवेली था जहां जाने का कोई साहस नहीं करता था। यह सालों से खाली पड़ी थी। गांव की भूतिया हवेली एक ऐसी जगह है जहां डर, कहानियां और इतिहास का मिलन होता है। हर गांव की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ जगहें अपनी भयावहता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध होती हैं। ये हवेली न सिर्फ रोमांचक देती है, बल्कि इसकी कहानियां और इसके चरित्र भी इसे और भी दिलचस्पी बनाते हैं। इस हवेली का ज्ञान सिर्फ गांव वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आकर्षण बना हुआ है उन लोगों के लिए जो इसकी कहानियों को सुनना चाहते हैं। हवेली का इतिहास कुछ इस प्रकार है। यहाँ के राजा ने 18वीं सदी में हवेली का निर्माण किया था। हमारा समय इस गांव की समृद्धि और विरासत अलग ही थी। हवेली के अंदर ऐसे कई कमरे थे जहां राजा और रानी अपने मेहमानों का स्वागत करते थे। इसकी भव्यता और विशाल भावना, सुंदर छत और खिड़कियां, ये सब इस हवेली को एक विशेष स्थल बनाते हैं। इस हवेली की एक कहानी है जो इसकी विरासत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ एक सुंदर रानी रहती थी जो अपने खूबसूरत रूप के लिए प्रसिद्ध थी। रानी के साथ एक दुर्भाग्य था और उसका जीवन एक भयानक खतरे से भरा हुआ था। इस घटना ने हवेली को भूतिया बनाने में योगदान दिया। हवेली की विशेष इसकी भव्य शिल्प कला है। इसका हर कोना कहानियां सुनाता है। यहाँ की दीवारें, खिड़कियां और छत सब कुछ एक अलग ही माहौल बना देते हैं। हवेली के अंदर के कमरे जो अब पुराने हो चुके हैं, उन्हें पुरानी चुड़ियां और खुदाई के निशान अब भी दिखाते हैं। हवेली के आंगन में एक बड़ा बगीचा है जिसमें पुराने वृक्ष और फूलों की खुशबू है। रात को जब चांदनी रात होती है तब ये हवेली एक अलग ही रूप ले लेती है। इसका सुंदर दृश्य कहानियां और घाटों से भरा होता है। भूतिया कहानियां यहाँ के लोगों के बीच में प्रचलित हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ रात बिताकर अजीब अनुभव किया है। लोग कहते हैं कि रात को जब सब सोए होते हैं तब इस हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक औरत की छाया दिखती है जो खिड़की से बाहर दिखती है। एक बार कुछ युवाओं ने हवेली की तरफ मुंह किया। उन्हें सुना था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, पर जब उन्हें हवेली का चक्कर लगाया तब उन्हें महसूस किया कि कुछ अलग ही है। उन्हें सुना कि एक पुरानी औरत उन्हें कह रही है कि इस हवेली में कभी आना नहीं चाहिए। ये सुनकर उनका मन डर गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक है। हवेली के आसपास का गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो इस हवेली की कहानियों को अपनी विरासत के रूप में संभाल कर रखते हैं। हर कोई यहाँ की कहानियों को सुनाना चाहता है और नए लोगों को इसकी कहानियां बताना चाहता है। गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ लोग अपने रोज के काम करते हैं। यहाँ का जीवन शांत है, लेकिन इस हवेली के चक्कर में लोगों का दिलचस्पी भी खराब हो जाता है। हवेली के बारे में बातें करते हुए लोगों की आंखें चमकती हैं, जैसे उन्हें कोई नया रहस्य मिल जाए। ये हवेली सिर्फ एक भवना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जो भी इस हवेली का अनुभव करता है उसे यहाँ की कहानियां याद रह जाती हैं। अगर आप भी इस हवेली की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव होगा। बहुत से लोग यहाँ आकर डर के साथ साथ एक अलग सी उत्कृष्टता भी महसूस करते हैं। अक्सर लोग यहाँ आकर डर के साथ मजाक भी करते हैं। रात को जब सब सोए होते हैं तब लोग यहाँ रात बिताने का मन बनाते हैं। उन्हें यहाँ रात का अनुभव करना होता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि यहाँ कुछ अजीब है। इस तरह लोग यहाँ रात बिताकर अपने अनुभव को एक कहानी में बदल देते हैं। गांव के लोगों का विश्वास है कि हवेली में कुछ ऐसा है जो उन्हें बंधन में बांधे रखता है। कई बार लोग इस हवेली का अन्वेषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कभी कभी डर और कभी कभी रहस्य की होती हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग इस हवेली में रात बिताते हैं उन्हें अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अनहोनी रात को चुड़ैल की आवाज सुनी है, जब कुछ लोग कहते हैं कि अनहोनी इस हवेली में एक पुरानी औरत का दर्शन किया। ये सब कहानियां मिलकर इस हवेली को और भी भयानक बना देती हैं। हवेली के रहस्य के बारे में बहुत सी कहानियां हैं,
कहीं लोगों का कहना है कि इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात को अपने बालों को बांधने आती है। ये कहानियां लोगों को डरा देती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यहाँ आकर अनुभव करने की भी खुशी मिलती है। कई बार कुछ लोग इस हवेली में अन्वेषण करते हैं, लेकिन उनके डर से भरा हुआ महसूस होता है। उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ है जो उन्हें देख रहा है। ये डर है कि हवेली की तरफ और भी आकर्षण करता है। ये हवेली न सिर्फ एक डरावनी जगह है, बल्कि ये गांव की सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा भी है। बहुत से लोक कलाकार यहाँ आकर अपने कला का दर्शन करते हैं। इस प्रकार हवेली का महत्व समाज में बढ़ रहा है। हवेली की कहानियां न सिर्फ कहानियां हैं, बल्कि ये गांव की परंपरा और विरासत का एक आदर्श भी है। गांव के लोगों की इस हवेली के प्रति एक अलग ही भावना है। उन्हें लगता है कि ये हवेली उनकी विरासत का हिस्सा है और इसकी कहानियों को उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। इस तरह हवेली का नाम और इसकी कहानियां सदैव जीवित रहेंगी। जब भी कोई नया व्यक्ति इस हवेली का अनुभव करता है, तो उसका मन भूतिया कहानियों में खो जाता है। हर कोई व्यक्ति जो इस हवेली का अनुभव करता है, उसकी कहानियां सुनाकर उसकी विरासत को आगे बढ़ाता है। ये हवेली है भले ही डरावनी लगती हो, पर यह दिखती है कि प्राचीन विरासत और कहानियां हमेशा इंसान को आकर्षित करती हैं। इस हवेली का इतिहास, इसकी कहानियां और इसकी विरासत सब कुछ मिलकर इसे एक अजीब और अलग रूप देते हैं। आज भी इस हवेली के आसपास नए लोगों का आना जारी है। लोग यहाँ आकर इस भूतिया कहानियों को सुनते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। इस तरह गांव की भूतिया हवेली एक साझ मंच बन गई, जहां लोग अपने डर और उत्कृष्टता को मिलकर एक नए अनुभव की तलाश करते हैं। गांव की भूतिया हवेली अपनी कहानियां और इतिहास के साथ एक अजीब सा आकर्षण दर्शाती है। ये हवेली सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है जो समय के साथ चलती है। हर कोई व्यक्ति जो इस हवेली का अनुभव करता है, उसे यहाँ की कहानियां याद रह जाती हैं। इस प्रकार भूतिया हवेली का नाम और इसकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी और यहाँ आने वाले लोगों को प्राचीन काल की याद दिलाती रहेंगी। हवेली की कहानियां, यहाँ की परंपरा और इसकी विरासत सब कुछ मिलकर इसे एक कहानी परंतु एक जगह बनाते हैं।